नमस्कार दोस्तों। भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो पूरे 42 सालों तक बंद रहा। 42 सालों तक ना वहाँ पर कोई कर्मचारी काम करता और ना ही वहाँ पर कोई ट्रेन रुकी। अब वजह सिर्फ एक थी, स्टेशन का हॉन्टेड होना। कहा जाता है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई देती है जो कि कभी-कभी आपको ट्रेन के पीछे ट्रेन की स्पीड से भागती हुई दिखाई देती है। एंड जिसको भी ये औरत दिखाई देती है उसके साथ जरूर कुछ अनहोनी हो जाती है। और यही वजह थी कि 42 सालों तक इस रेलवे स्टेशन को बंद रखा गया, क्योंकि कोई भी कर्मचारी यहाँ काम करने को तैयार नहीं था। और इसी वजह से 42 सालों तक कोई भी ट्रेन यहाँ नहीं रुकी। लेकिन आज की कहानी इन सारी अफवाहों की नहीं, बल्कि उस पैसेंजर की है जो एक शाम इस स्टेशन पर किसी वजह से उतरता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसको नहीं पता होता है कि ट्रेन यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती और ये अपनी उस ट्रेन को मिस कर देता है। और इसको नहीं पता होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा है वो प्लेटफॉर्म, वो स्टेशन रात के समय इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और उस रात उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद से वो रेलवे स्टेशन उसके लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाता है। तो चलिए पूरी कहानी बताता हूँ आपको शुरू से। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों बस यही बोलना चाहूँगा कि इसी तरह की और भी ज़्यादा रियल हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूद है बेगुनकोदर नाम का एक रेलवे स्टेशन। इसे भारत का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। यही वजह थी कि ये रेलवे स्टेशन ईयर 1967 से लेकर 2009 तक बंद रहा। ना ही यहाँ कोई ट्रेन रुकी और ना ही कोई कर्मचारी। लेकिन 2009 के बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया। अब दिन के समय यहाँ ट्रेन रुकती है, पैसेंजर उतरते हैं, चढ़ते हैं। एंड रात में भी कुछ ट्रेन यहाँ रुकती हैं, लेकिन ना के बराबर। लेकिन आज भी शाम होने के बाद लोग इस रेलवे स्टेशन को खाली कर देते हैं और जो कर्मचारी हैं वो भी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो जो औरत थी सफेद साड़ी वाली, वो आज भी उसी रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है। और कुछ लोगों ने तो उसको अपनी ट्रेन के पीछे भागते हुए देखा है, ट्रेन की रफ्तार से। अब एक ट्रेन है आसनसोल, जो कि आसनसोल से चलती है जमशेदपुर तक। एंड इसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था अमित नाम का एक 28 साल का लड़का, जो कि जॉब के सिलसिले में जमशेदपुर जा रहा था। अब ये इस रूट पर पहली बार सफ़र कर रहा था और इसको कुछ भी पता नहीं था इस रूट के बारे में। अब इसके साथ एक मिसहैपनिंग हो जाती है। इसका जो मोबाइल है वो बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन से पहले जो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, जब वहाँ से ट्रेन चलती है तो उसी वक्त कोई चोर इसका मोबाइल चोरी करके ट्रेन से कूद जाता है। अब ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज हो चुकी थी, जिस वजह से ये उसका पीछा नहीं कर पाता और ट्रेन में जो लोग थे वो भी इसकी हेल्प नहीं करते। अब इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि अगला जो भी रेलवे स्टेशन आएगा ये वहाँ उतरेगा और जो भी ऑफिसर वगैरह होंगे स्टेशन पर, ये उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा अपने फ़ोन चोरी होने की, जिससे इसका फ़ोन ट्रैक हो सके और इसको मिल जाए। क्योंकि इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो फ़ोन में थे, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह इसके फ़ोन में ही थे। लेकिन कहानी तो कुछ और लिखी थी। अब जैसे ही बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन आता है, ये देखता है कि पूरा रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान और खाली है। फरवरी का महीना था, ठंड और कोहरा, एंड पूरा रेलवे स्टेशन एकदम खाली और सुनसान। कोई भी इंसान इसको दिखाई नहीं दे रहा। अब करीबन 7 बजे के आसपास ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर रुकती है एंड ये नीचे उतरता है और देखता है कि कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी पुलिस वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो उस स्टेशन पर अकेला खड़ा है। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ता है और ढूंढने की कोशिश करता है, शायद कोई पुलिस वाला या फिर कोई टीटी मिल जाए इसको, जिसको ये अपनी प्रॉब्लम बता सके और इसके फ़ोन चोरी होने की रिपोर्ट ये करा सके। उतने में वो ट्रेन चल जाती है। अब ये ट्रेन से काफ़ी दूर आ गया था। अब ये भाग के जाता है ट्रेन के पास, लेकिन ट्रेन की स्पीड तब तक बहुत तेज हो जाती है।
और ये ट्रेन मिस कर देता है। अब ये चारों तरफ देखता है, इसको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। अंधेरा, कोहरा और पूरा स्टेशन खाली। इसको बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी वहां पे। अब ये पता करने की कोशिश करता है। इसके पास एक बुक थी जिसमें हर रेलवे स्टेशन का नाम और मैप था। अब ये उस स्टेशन का नाम पता करने के लिए वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था उस स्टेशन का, उसके पास जाता है और बुक में देखता है तो उसको पता लगता है कि ये जो स्टेशन है ये बेगुनकुदु रेलवे स्टेशन है। लेकिन इसको इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसकी हिस्ट्री क्या है इसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। अब ये काफी देर वहां बैठा रहता है लेकिन इसको कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। अब ये उठकर प्लेटफार्म के दूसरी तरफ जाता है एंड तभी इसको लगता है कि पीछे से किसी की आवाज आ रही है कदमों की। अब जब ये पलट के देखता है तो दूर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी है। अब इतना सुनसान एरिया और सिर्फ एक औरत, वो भी सफेद साड़ी में। इसको थोड़ा अजीब लगता है लेकिन साथ साथ इसको ये भी लगता है कि चलो कोई तो दिखाई दिया। अब ये धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है लेकिन जैसे जैसे ये उसके पास जाए वो औरत अपने कदमों को पीछे कर ले। अब इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वो शायद इससे डर रही है या फिर वो इससे बात नहीं करना चाह रही। अब जब ये उसके पास जाता है ना तो इसको उसका चेहरा बहुत अजीब लगता है। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और बाल जो थे वो खुले हुए थे। अब जहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा रेलवे स्टेशन खाली है, वहां पर एक औरत का इस तरह से खड़ा होना थोड़ा तो अजीब लगता है। एंड इसको पता भी नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री क्या है। अब ये जब उसके पास जाए तो वो औरत अपने कदमों को पीछे कर ले और ये और आगे बढ़े तो वो और पीछे चली जाए। इसको वहां पर हल्का हल्का डर भी लग रहा था। तभी ये नोटिस करता है कि वो औरत अब पीछे नहीं हट रही बल्कि आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है इसकी तरफ। अब जैसे वो औरत धीरे धीरे इसके पास आए तो इसको एक अजीब सा डर लगने लगता है। ये देखता है कि उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, बाल खुले हुए हैं और वो बस इसको घूर रही है। अब धीरे धीरे ये अपने कदमों को पीछे करने लगता है। अब जैसे ही अपने कदमों को पीछे करने लगता है तो वो औरत अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देती है। अब ये काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ भागने लगता है जहां से ये आया था। और ये देखता है कि वो औरत भी इसके पीछे बड़ी तेज रफ्तार से भाग रही है। और कुछ ही देर में वो औरत ठीक इसके पीछे आ गई है और उसने इसके कंधे पर हाथ रख दिया है। अब ये जब रुकता है और पीछे देखता है तो वो औरत विदाउट एनी एक्सप्रेशन इसको घूर रही होती है। पूरे चेहरा उसका सफेद होता है जैसे खून ना हो, बाल खुले हुए और पैर जमीन से 2-3 इंच ऊपर। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पैर उल्टे थे। अब ये डर जाता है और कूद के जो ट्रैक्स होते हैं, पटरियां होती हैं, उस पर भागने लगता है। एंड वो औरत भी इसके पीछे बड़ी तेज रफ्तार से भाग रही होती है और इस बार वो हंस भी रही थी। एंड तभी इसके सामने से, अमित के सामने से एक ट्रेन आती है, बहुत तेज आवाज के साथ और बहुत तेज रोशनी के साथ। और ये कुछ पल के लिए वहीं पर जम जाता है पटरियों पर। अब जैसे वो ट्रेन इसके बहुत पास आती है ये बेहोश हो जाता है और इसकी आंख खुलती है सीधा सुबह। इसके आसपास कुछ लोग थे जो कि इसको उठाते हैं और इससे पूछते हैं कि भैया कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तब उनमें से एक बूढ़ा आदमी इसके पास आता है और सारी हिस्ट्री बताता है उस रेलवे स्टेशन की, जिसे सुन के ये बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी चौंकता है कि जिसको भी वो औरत दिखाई देती है उसके साथ कुछ अनहोनी होती है, लेकिन ये तो बच गया था। तब बाद में पता लगता है कि वो जो अमित था वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और ये जहाँ भी जाया करता था तो अपने बैग में उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा साथ रखा करता था,
क्योंकि ये पूजा पाठ बहुत किया करता था और भगवान पे बहुत विलीन था इसका, और शायद इसी वजह से उस रात इसकी जान बच गई। तो ये थी कहानी अमित नाम के उस पैसेंजर की, जो कि गलती से उस रात उस प्लेटफॉर्म पर छूट जाता है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन आज भी वर्किंग है, लेकिन रात में यहाँ ट्रेन ना के बराबर रुकती है। और जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता है तो आज भी लोग अपनी जो खिड़कियाँ होती हैं ट्रेन की, उनको बंद कर लेते हैं, डोर जो है वो बंद कर लेते हैं। इस रेलवे स्टेशन की बहुत सारी डरावनी कहानियाँ हैं दोस्तों, लेकिन जो सबसे डरावनी कहानी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय महाकाल।